एक प्रत्यक्ष कहानी या जो घटना घटा है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा इस भागवत के माध्यम से कि भगवान है कि नहीं। बहुत सारे लोग जो है तर्क करते हैं कि भगवान नहीं है। इस युग में भी भगवान है, देखने वाले देख सकते हैं। कैसे, उसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ। अभी अभी 2 महीना ही बीता हुआ होगा कि 3 दोस्त जो है वृंदावन गए थे। 3 दोस्त, उनके साथ उनके परिवार वाले, उनके छोटे छोटे बच्चे और उनके मम्मी पापा सब मिलकर वृंदावन के दर्शन के लिए गए। जब वृंदावन के दर्शन के लिए गए, मन में तो बहुत उत्सुक था कि वृंदावन देखेंगे। भक्त, हमारे प्यारे श्रोतागण, वृंदावन वो लोग गए। और जब वृंदावन गए, उन लोग जो है बहुत खुश थे कि जीवन में राधा रानी की कृपा के बगैर कोई वृंदावन नहीं आ सकते। और आज हमारे ऊपर राधा रानी का कृपा वर्षण हुआ तो हम लोग वृंदावन पहुंच गए, बहुत खुश थे। अब वो लोग एक आश्रम में ठहरे, अपने मम्मी पापा अर्थात और अपने अर्धांगिनी और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ 3 दोस्त वृंदावन में एक अच्छा सा एक आश्रम में ठहरे। और ऐसे ही 1-2 दिन ठहरे तो उनके मम्मी पापा का तबीयत खराब होने लगा था। तो ये लोगों ने सोचा कि अच्छा एक रूम देखकर, कमरा देखकर मम्मी पापा को ठहराएंगे। और ये लोग सब एक अच्छा सा लॉज में रूम कर लिया और अपने मम्मी पापा अपने परिवार सहित वृंदावन में रुक गए भगवान के दर्शन करने के लिए। प्रत्येक दिन सुबह उठते हैं, नहा के धो के भगवान का दर्शन करने जाते हैं। सभी मंदिरों का दर्शन करते हैं, सभी भगवान का जो मूर्ति है हमारे बांके बिहारी लाल का दर्शन करते हैं। सभी जो है केशी घाट, बंशीवट, ब्रह्म कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, प्रेम मंदिर, सभी जगह का दर्शन बहुत आनंद के साथ करते हैं। मन में एक बहुत सारा आनंद, ऐसा लगा उन लोगों को कि हम कहाँ आ गए। क्योंकि वृंदावन एक भक्तिमय वातावरण है। वृंदावन में जो व्यक्ति वृंदावन जाता है उसके मन में भक्ति देवी का वास हो जाता है और उसी भक्ति देवी के साथ मिलकर वो भगवान का भक्ति करता है और भगवान को पा लेता है, उनका साक्षात दर्शन करते हैं। क्या जाने किस रूप में भगवान किसको किस प्रकार से दर्शन देते। अर्थात बंधुओं, वो तीनों वृंदावन में बहुत आनंद से थे। अब बहुत दिन हो गया, यही कोई 3-4-5-6 दिन हो गया। 6 दिन के बाद सोचा कि हमको घर आना है और रेल का टिकट भी बन चुका था, अर्थात रिजर्वेशन था। अब जिस दिन उनको आना था उस दिन जो ट्रेन बहुत लेट हो चुका था। सुबह 10 का ट्रेन था, लेकिन वही ट्रेन सुबह तो 10 बजे आया नहीं, दोपहर 12 बज चुका था, फिर भी ट्रेन नहीं आया। सभी अपने बच्चों को जो जो बनता है, जैसे बनता है, खिलाया 12 बजे तक के। फिर सोचा हम अभी निकलेंगे और वृंदावन से मथुरा जाएंगे। मथुरा में रेलवे स्टेशन में बैठे रहेंगे और रेलवे स्टेशन में बैठे रहने के बाद जब ट्रेन आएगा तो ट्रेन में बैठ जाएंगे और अपना घर पहुंच जाएंगे। दिन के 12 बज गया, 1 बज गया। अपने मोबाइल से देख रहा है सब कि भाई कब ट्रेन आएगा। तो क्या देखता है कि ट्रेन बहुत लेट हो चुका है, रात को 8 बजे आएगा। तो उन्होंने सोचा कि और थोड़ा सा बैठ जाऊं। फिर 8 बज चुका था, फिर सोचा कि और थोड़ा सा बैठ जाऊं क्योंकि बहुत ठंड है। रेलवे स्टेशन में जाके बैठना मतलब ठंड, और मम्मी पापा को लेकर, बच्चों को लेकर बहुत ठंड है, तो हम क्यों नहीं इधर ही बैठ जाते हैं। वो वृंदावन के उसी लॉज में, उसी कमरे में बैठे हुए थे और देख रहे थे मोबाइल से कि कब ट्रेन आए, कब ट्रेन आए, कब ट्रेन आए, कब ट्रेन आए। लेकिन ट्रेन और लेट हो चुका था। ट्रेन का टाइम हो गया था 3 बजे, रात को 3 बजे। अब ये लोग सोचने लगे अब क्या करें। रात के 10 बज चुका था, अब क्या करें।
अभी अगर हम रेलवे स्टेशन में पहुंचेंगे और 3 बजे तक के रेलवे स्टेशन में बैठे रहना पड़ेगा तो सभी को बहुत ठंड लगेगा। तो भक्त हमारे भागवत प्रेमी जन वो लोगों ने सोचा कि सबसे पहले ऑटो वाले को फ़ोन किया जाए। ऑटो वाले को फ़ोन किया, कोई पहचान का ऑटो वाला था, उनसे फ़ोन किया कि भाई आप आ जाना। और ऑटो वाले ने बोला ठीक है आ जाएंगे। और बात भी हुआ कि रात के 3 बजे ट्रेन है तो आप कम से कम 1 बजे 1:30 बजे ज़रूर आ जाना। बोले ठीक है आ जाएंगे। फ़ोन ऑन करते करते अब बंधुओं रात के 12 बज चुका था। सुबह एक बार ही बच्चे लोगों ने खाया, सभी लोगों ने खाया, सभी लोग को भूख लग चुका था। सभी सोच रहे थे क्या करें। ये तीनों बंधु निकल गए, कहीं खाना मिलता है क्या, कुछ खाने का है क्या। अब रात के करीबन 12 बज चुका था, कोई भी दुकान खुला हुआ नहीं था। और 12 क्यों ना बजे, ये लोग सोच रहे थे कि हम अभी निकले अभी निकले अभी निकले, लेकिन ट्रेन लेट होता गया और ये नहीं निकल पाए। अब बच्चे लोग को बहुत भूख लग गया, बच्चे लोग रो रहे थे कि पापा खाना दो, खाना लाओ, भूख लग गया। अब ये लोग सोच रहे 12 बज गए और कहीं कोई सा भी दुकान खुला हुआ नहीं है, अब हम क्या करें, बच्चे लोग को क्या खिलाएं। और निकलना ही था 1 बजे, अब क्या करें। तीनों ने अपने रूम में आया और आकर बैठ गए और भगवान को पुकारने लगे, हे भगवान सुना है कि वृंदावन में कोई अगर आता है तो भूखा नहीं रहते, आज हमारे बच्चे भूखे हैं। हे राधा रानी, आज हम देखना चाहेंगे कि कहीं से अगर भोजन आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि आप किसी को भी भूखा नहीं रखते हो। तो बंधुओं सभी बैठे हुए थे, आधा घंटा बीत गया, यही कोई 12:30 बज चुका था। सब भगवान का ध्यान कर लगे थे, भगवान का नाम करने लगे थे। तब एक विचित्र घटना घटा, और वो जो घटना है एकदम वास्तविक सत्य घटना है, वो ही 3 बंधु ने मुझे बताया है और उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। वही 3 बंधु ने ये बताया कि भाई तब एक विचित्र घटना घटा कि हम जिस लॉज में ठहरे हुए थे, जिस रूम में हम ठहरे हुए थे, उसी रूम में किसी ने खट 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 की आवाज़ लगाई दरवाजे में। पहला बार जब खटखट की आवाज़ लगाई तो हम लोगों ने, अर्थात वही 3 बंधु बोल रहे कि हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर दूसरा बार जब खटखट की आवाज़ लगाई तो हमने सोचा क्या है, कौन है, देख लेते हैं। जैसे दरवाज़ा खोला तो हम दो, ये जो तीनों बंधु ने जो देखा, क्या देखा, भक्त कि कोई आया है, हाथ में कच्चा चावल और हाथ में एक इंडक्शन और हाथ में एक कुकर और कुछ सब्जियां, ये सब रखे हुए थैले में, पन्नी में, और आके बोला कि देखिए हमने पता लगाया या हमने जाना कि आपके बच्चे लोग भूखे हैं और वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहता, इसीलिए लीजिए ये हमने लाया है और ये आपके बच्चे को खिला दीजिए, पका के खिला दीजिए। बस इतना ही बोला और हम लोग, ये जो 3 बंधु है, ये जब उनके हाथ से ये लिया, ये जो बर्तन भंडा और जो चावल लिए, इतने में ही वो कहीं अंतर्धान हो गए और कहीं दिखे नहीं। अब ये तीनों बंधु ने समझ लिया कि ये क्या है, भगवान का लीला है। फिर कैसे तैसे लोगों ने ये चावल को पकाया और सबको खिलाया। खिलाने के बाद क्या करेंगे, सभी रो रहे थे। भक्त, आज भगवान का कृपा भक्त के ऊपर हुआ और राधा रानी जो हमारे ठाकुर जी से मांगा था कि वृंदावन में अगर कोई आए तो भूखा नहीं रहेगा, अर्थात कोई भूखा नहीं रहते, इस चीज़ का आज इस कहानी में या इस जो हमारे तीनों बंधु के साथ व्यतीत हुआ है, इससे सिद्ध होता है कि बात सही है। फिर ये लोग
ये तीनों बंधु जब वहाँ से निकले रेलवे स्टेशन की ओर जाएंगे, तब सोचा कि ये बर्तन और ये किसको दे। तो उसी लॉज के मालिक को जाकर ये बर्तन और ये सब दिए और बोले, क्या किसी ने मुझे दे के गया ये सब? क्या आपको पता है, कोई आए थे क्या आपके लॉज में? तब उस लॉज के मालिक ने बोला, नहीं, ऐसा तो कोई आया नहीं है, और हम लोग भी आप लोगों को ऐसा कुछ दिए नहीं है, और हम लोग क्यों भी दे, हमारा तो दुकान है, हमारा तो लॉज है, ऐसे कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, सबका हम कैसे ध्यान रखें। तो भक्त लॉज वाले ने बोला कि नहीं, कोई नहीं आया। और ये जो बर्तन भंडा ये तीनों बंधु ने लॉज वाले को दिया और बोले कि कोई अगर आता है बर्तन भंडा मांगने के लिए तो कृपा करके उनको दे दीजिए और उनको धन्यवाद बोल दीजिएगा। फिर ये तीनों अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकले और मथुरा से होता हुआ अपने घर पहुँच गया ट्रेन के माध्यम से। इस प्रकार से था हमारे राधा रानी का कृपा।